औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जानते हो कि हम निज़ाम एदाद या नंबर सिस्टम ये सबक रियाजी में पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने नातिक एदाद की तारीफ़ और नातिक एदाद से जुड़ी चंद मिसालें हमने हल की हैं। आइए इस वीडियो में हम गैर नातिक एदाद किन्हें कहा जाता है इसका मुतालिया करते हैं। गैर नातिक एदाद इर्रेशनल नंबर्स। आप जानते हो कि नातिक एदाद उन एदाद को कहा जाता है जो P/Q की शक्ल में लिखे जा सकें, जहां P और Q दो सही एदाद हों और Q सिफर के बराबर न हो। ये तारीफ जब नातिक एदाद की हो सकती है तो जाहिर बात है गैर नातिक एदाद की तारीफ यूं निकल आएगी कि P/Q की शक्ल में जिन एदाद को लिखा नहीं जा सकता उन एदाद को गैर नातिक एदाद कहा जाता है। तो लिहाजा एदाद जिन्हें P/Q की शक्ल में लिखा न जा सके, जहां P और Q सही एदाद हों और Q सिफर के बराबर न हो, गैर नातिक एदाद या गैर माकूल एदाद कहलाते हैं। मसलन जज़र 2, जज़र 3, जज़र 7, क्यूब रूट ऑफ 10, फोर्थ रूट ऑफ 15, पाए वगैरह ये तमाम गैर नातिक एदाद की चंद मिसालें हैं। एदाद की किस्मों को जब मैं बयान कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि हकीकी एदाद जो हैं वो नातिक और गैर नातिक एदाद का इत्तेहाद होता है। तो जहां मैंने आपको लिखवाया भी था कि R बराबर Q इत्तेहाद Q डैश। Q नातिक एदाद के सेट को कहते हैं और गैर नातिक एदाद के सेट को Q डैश से जाहिर किया जाता है। तो एक और मर्तबा आइए हकीकी एदाद को देख लेते हैं। हकीकी एदाद रियल नंबर्स नातिक और गैर नातिक एदाद के सेट को मजमूई तौर पर हकीकी एदाद कहा जाता है, जिसे R से जाहिर करते हैं, इसलिए कि हकीकी एदाद को अंग्रेजी में रियल नंबर्स कहा जाता है और रियल का R जो है यहां पर इस्तेमाल में लाया गया है। तो सेट R बराबर 2, 3, 5/3, 4/5 वगैरह वगैरह ये नातिक एदाद हैं। फिर जज़र 2, जज़र 3, क्यूब रूट ऑफ 5, पाए डैश 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 ये चंद गैर नातिक एदाद हैं। नातिक और गैर नातिक एदाद को मजमूई तौर पर एक सेट में रखा गया है, लिहाजा ये सेट हकीकी एदाद का सेट कहलाता है। आइए चंद मिसालें देखते हैं। मिसाल, ज़ील के बयानात सही हैं या गलत लिखो और इसकी वजह बयान करो। नंबर 1, हर गैर नातिक अदद एक हकीकी अदद है। हर गैर नातिक अदद एक हकीकी अदद है। ये बयान दुरुस्त है या गलत, इसको हमें बताना है। तो ये बयान बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि हकीकी एदाद का सेट जो है वो नातिक और गैर नातिक दोनों तरह के एदाद पर मुश्तमिल होता है और हर गैर नातिक अदद यानी हकीकी एदाद के सेट में गैर नातिक एदाद भी आते हैं, इसलिए ये बयान जो है सही है या ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है। ये बयान दुरुस्त है क्योंकि हकीकी एदाद का सेट नातिक और गैर नातिक एदाद का इत्तेहाद होता है। दूसरा सवाल है, हर हकीकी अदद एक गैर नातिक अदद होता है या नहीं, इसको हमें बताना है। या ये बयान सही है या गलत हमें बताना है। तो ये बयान गलत है क्योंकि हकीकी अदद नातिक भी हो सकता है। हकीकी अदद गैर नातिक ही होता है, ज़रूरी नहीं है। हकीकी अदद एक नातिक अदद भी होता है, इसलिए हर हकीकी अदद का गैर नातिक होने का बयान जो है ये एक गलत बयान है। आइए बयान नंबर 3 सही है या गलत इसको देखते हैं। खते अददी पर हर नुक्ता जज़र यम की सूरत में होता है जहां यम एक फितरी अदद हो। तो ये बयान गलत है, इसलिए कि
मनफी एदाद को किसी अदद के जज़रुल मुरब्बे की शक्ल में हम जाहिर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर 9 का जज़रुल मुरब्बा जमा 3 भी होता है, नफी 3 भी होता है, इसलिए कि जमा 3 का स्क्वायर यानी जमा 3 ज़रब जमा 3 जमा 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 3 3 9 जवाब जमा 9 हासिल हो रहा है। उसी तरह नफी 3 का मुरब्बा बराबर होता है नफी 3 ज़रब नफी 3 नफी नफी जमा 3 3 9, यहाँ भी जमा 9 हासिल हो रहा है। तो जमा 9 का जज़र जो है जमा 3 भी नफी 3 दोनों भी होते हैं, लेकिन अमूमन सिर्फ मस्बत जज़र को लिया जाता है, मुनफी जज़र को लिया नहीं जा सकता। तो ये बयान गलत है, क्योंकि मनफी एदाद को किसी अदद के जज़रुल मुरब्बे की शक्ल में ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। मसलन 9 का जज़रुल मुरब्बा जमा 3 और नफी 3 दोनों होता है, मगर तामीमी तौर पर हम सिर्फ मस्बत जज़र यानी 3 ही को लेते हैं। जज़र 9 बराबर 3। तो इस लिहाज से ख़त अददी पर हर नुक्ता जज़र यम की सूरत में ज़ाहिर हो या होता है, जहां यम एक फितरी अदद हो, यह बयान गलत है। एक और मिसाल मैंने यहाँ लिखी है, क्या तमाम मस्बत सही एदाद के जज़रुल मुरब्बा गैर नातिक होते हैं? अगर नहीं होते तो एक ऐसे अदद के जज़रुल मुरब्बे की मिसाल दो जो नातिक हो। जवाब मैंने यहाँ पर लिखा है, तमाम मस्बत सही एदाद के जज़रुल मुरब्बा गैर नातिक नहीं होते, इसलिए कि 4 का मुरब्बा 16 है, जबकि 16 का जज़रुल मुरब्बा 4 है। उसी तरह 5 का मुरब्बा 25 है और 25 का जज़रुल मुरब्बा 5 है। अब इसी को, ये जो लिसानी बयान यहाँ पर लिखा गया है ना, उसको हिसाबी शक्ल मैंने यहाँ दी है। जज़र 16 बराबर 4, जज़र 25 बराबर 5। तो 16 जज़र की अलामत के साथ ही जाहिर किया गया है, और अमूमन आप जानते हो कि गैर नातिक अदद को जज़र की अलामत के साथ जाहिर किया जाता है। हालांकि 16 और 25 ये जज़र की अलामत के साथ जाहिर किए गए हैं, लेकिन ये गैर नातिक नहीं है, इसलिए कि ये कामिल मुरब्बा एदाद हैं और इनके जज़रुल मुरब्बे जो हैं वो 4 और 5 हासिल हो रहे हैं। और आप जानते हो 4 और 5 गैर नातिक एदाद नहीं हैं, बल्कि नातिक एदाद हैं। तो जवाब को एक और मरतबा पढ़े देता हूँ, तमाम मस्बत सही एदाद के जज़रुल मुरब्बा गैर नातिक नहीं होते, इसलिए कि 4 का मुरब्बा 16 है, जबकि 16 का जज़रुल मुरब्बा 4 है। उसी तरह एक और मिसाल मैंने ली है, 5 का मुरब्बा 25 और 25 का जज़रुल मुरब्बा 5 होता है। हिसाबी शक्ल में मैंने लिखा है, जज़र 16 बराबर 4, जज़र 25 बराबर 5। यहाँ 4 और 5 नातिक एदाद हैं, गैर नातिक एदाद नहीं हैं। तो इस तरह जो है तमाम मस्बत सही एदाद के जज़रुल मुरब्बे गैर नातिक एदाद नहीं होते। तो अगले वीडियो में इंशाअल्लाह हम चंद और मिसालें गैर नातिक एदाद से ही जुड़े देखते हैं।